शांति शांति। आंखें केवल प्रकाश नहीं देखती, वे हमारी आत्मा का सत्य भी प्रकट करती है। और आज हम उस प्राचीन रहस्य का पहला द्वार खोल रहे हैं जिसे योगानंद जी ने दृष्टि ज्योति का रहस्य कहा, जो केवल शरीर पर नहीं चेतना पर भी काम करता है। इस यात्रा का पहला कदम है समझ। समझ की दृष्टि क्यों धुंधली होती है? समझ की नेत्र केवल आंखें नहीं, नाड़ियों, मन और प्राण का मिलन बिंदु है। शांत हो जाइए, सुनिए और इस दिव्य श्रृंखला का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। दृष्टि की ज्योति, परमहंस योगानंद जी का रहस्य। जब तुम्हारी आंखें बाहरी जगत से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है, तब सच्ची दृष्टि का द्वार खुलता है। हम हर दिन अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, रंग, रूप, संबंध और असंख्य दृश्य। पर कितनी बार हम यह सोचते हैं कि हम देख रहे हैं या हमारी दृष्टि हमें चला रही है? परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। जब तुम अपने भीतर के सूर्य से जुड़ते हो तो बाहरी सूर्य की भी रोशनी तुम्हारे नेत्रों में उतर आती है। आज का यह वीडियो केवल आंखों की रोशनी बढ़ाने का उपाय नहीं है, बल्कि एक साधना है। दृष्टि की शुद्धि और आत्मा की जागृति है। योगानंद जी की दृष्टि में मनुष्य के नेत्र केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकाश के संचरण केंद्र हैं। आंखों से हम देखते हैं, परंतु देखने के पीछे जो शक्ति काम करती है वह है प्राण शक्ति, वह है ओजस और वह है दिव्य चेतना। योगानंद जी कहते हैं, शरीर केवल आत्मा का उपकरण है। यदि तुम उसे प्रेम और संतुलन दो तो यह तुम्हें परम ज्ञान की ओर ले जाएगा। आंखें उस उपकरण का सबसे सूक्ष्म और संवेदनशील भाग है। इनमें से निकलने वाली ऊर्जा न केवल तुम्हें देखने की क्षमता देती है, बल्कि तुम्हारे विचारों की दिशा भी निर्धारित करती है। जब मन थका हुआ होता है तो आंखें धुंधली हो जाती है। जब मन आनंदित होता है तो दृष्टि चमक उठती है। योगिक शास्त्रों में दृष्टि को तेजस कहा गया है। यह केवल प्रकाश नहीं, बल्कि चेतना का रूप है। संस्कृत में कहा गया है, नेत्रम तेजोमयम देहम प्राणो अस्य जीवनम अस्मृतः। अर्थात नेत्र तेज का स्थान है और प्राण उसका जीवन है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हमारा प्राण असंतुलित होता है तो नेत्रों की ज्योति भी मंद पड़ जाती है, और जब प्राण संतुलित होता है तो दृष्टि स्वयं तेजस्वी बन जाती है। आज हम सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं, दिन भर कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए रहते हैं और रात को टीवी या फोन के प्रकाश में डूब जाते हैं। नेत्रों को न विश्राम मिलता है न ही ध्यान। योगानंद जी कहते हैं, जब दृष्टि निरंतर बाहर भागती है तो भीतर का प्रकाश क्षीण हो जाता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग कहते हैं, हमारी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही। परंतु योगानंद जी का कहना था, प्रकृति ने जो शक्ति दी है वह कभी समाप्त नहीं होती, केवल उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। योगानंद जी ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा है कि शरीर की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितना आत्मा की साधना। वे कहते थे, भगवान ने तुम्हें यह शरीर इसलिए दिया है कि ताकि तुम उसमें दिव्य चेतना का अनुभव कर सको। आंखों के लिए भी एक सरल किंतु गूढ़ उपाय बताते थे। हर सुबह 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच देसी घी आंखों पर हल्के से लेप करो या उसे स्निग्धता के रूप में ले लो। अब प्रश्न उठता है, क्यों? त्रिफला शब्द बना है त्रि प्लस फल, यानी 3 फलों का संयोजन। हरितकी, विभीतक और आमलकी। प्रत्येक फल एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। जैसे पहला, हरितकी वायु तत्व को संतुलित करती है, यह मन को शांत करती है और आंखों की नाड़ियों को खोलती है। योगानंद जी कहा था, हरित की ध्यान के लिए आंखों को तैयार करती है। दूसरा, विभीतक यानी बहेड़ा, कफ को संतुलित करता है, जिससे नेत्रों में जमी हुई अशुद्धता निकलती है। तीसरा, आमल की यानी आंवला, यह पित्त और अग्नि का संतुलन रखती है, जो नेत्रों को ज्योति से सीधे जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद कहता है, आमलकम रसायनानाम श्रेष्ठम, अर्थात
आमल की सर्वोत्तम रसायन है। इन तीनों का मिश्रण त्रिफला नेत्रों की सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करता है, रक्त प्रवाह को संतुलित करता है और दृष्टि को स्थिरता देता है। योगानंद जी ने घी को केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का स्निग्ध तत्व कहा है। घी शरीर में ओजस का निर्माण करता है और ओजस ही है जो नेत्रों की ज्योति का पोषण देता है। संस्कृत में कहा गया है, स्नेहात् बिना देहो न स्थायते, अर्थात बिना स्नेह के शरीर टिक नहीं सकता। जब आप शुद्ध गाय के घी से नेत्रों के चारों ओर हल्का लेप करते हैं तो यह न केवल त्वचा को पोषण देता है बल्कि सूक्ष्म रूप से प्राण शक्ति को स्थिर करता है। योगानंद जी कहते थे, स्नेह का अर्थ केवल प्रेम नहीं, यह उस ऊर्जा का नाम है जो तुम्हें भीतर से जोड़ती है। सुबह सूर्य निकलने के पहले जब वातावरण शांत हो तब यह प्रक्रिया करनी चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले, उसमें थोड़ा देसी घी मिलाकर हल्का पेस्ट बनाएं। उंगलियों से नेत्रों के चारों ओर, भौहों और पलक के नीचे हल्के से मलें। लगभग 5 से 7 मिनट तक ध्यान की अवस्था में रहें। ध्यान रखें कि यह लेप आंखों के भीतर न जाए, केवल आसपास लगे। इस दौरान गहरी सांस लें और ध्यान करें, मेरी दृष्टि में दिव्य प्रकाश उतर रहा है। नेत्रम तेजोमयम भवतु, हे नेत्र तू प्रकाशमय हो जा। योगानंद जी कहते थे, जिस दिशा में तुम्हारी दृष्टि जाती है वही दिशा तुम्हारे प्राण को खींच लेती है। जब हम बाहर के दृश्यों को खो जाते हैं तो प्राण बिखर जाता है, पर जब हम दृष्टि को स्थिर करते हैं तो प्राण वापस केंद्र में आ जाता है। इसलिए उन्होंने दृष्टि ध्यान का अभ्यास बताया, जहां आंखें बंद हों और ध्यान भ्रुकुटी केंद्र पर टिके। यह केंद्र नेत्रों का स्रोत है, यही से दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। योगानंद जी कहते थे, when the spiritual eyes open, you will see the world of light within you। जब आध्यात्मिक नेत्र खुलता है तब तुम अपने भीतर का प्रकाश देखोगे। जब आप यह प्रक्रिया नियमित करते हैं तो केवल बाहरी नेत्र नहीं सुधरते बल्कि भीतर की दृष्टि नाड़ी भी शुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि आंखों से जुड़ी मुख्य नाड़ी आश्चक नाड़ी मस्तिष्क से जुड़ती है। जब यह नाड़ी शुद्ध होती है तो मानसिक तनाव, थकान और भ्रम दूर होते हैं। त्रिफला और घी इस नाड़ी को पोषण देकर मन और दृष्टि दोनों को एक लय में लाते हैं। योगानंद जी अपने शिष्यों को कहते थे, हर सुबह सूर्योदय से पहले शांत बैठो, दोनों हथेलियों आंखों पर रखो और गहरी सांस लेते हुए अनुभव करो कि प्रकाश भीतर उतर रहा है। इस साधना को वे कहते थे ज्योति ध्यान, द मेडिटेशन ऑफ लाइट। उस समय यदि आपने त्रिफला घी का लेप किया है तो नेत्रों में जो ठंडक और स्थिरता आती है वह ध्यान की और गहराई देती है। पहले सप्ताह में जो परिवर्तन होते हैं, जानते हो क्या होता है? पहले ही सप्ताह दिनों में आप महसूस करेंगे कि आंखों की थकान घट रही है, नींद गहरी हो रही है और दृष्टि में चमक लौट रही है। यह केवल भौतिक रोशनी नहीं बल्कि आध्यात्मिक आभा है जो आंखों से झलकती है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारी आंखें जब प्रेम, ध्यान और शांति से भर जाए तो वे स्वयं औषधि बन जाती है। तो प्रिय साधक, आज आपने जाना कि यह 1 चम्मच त्रिफला और 1 चम्मच घी केवल शरीर की औषधि नहीं बल्कि प्रकाश का मंत्र है। यह तुम्हारे नेत्रों को नहीं, तुम्हारी दृष्टि को बदलने की साधना है। नेत्रम तेजोमयम भवतु, चित्तम प्रसन्नम भवतु, प्रकाशों में आत्मना स्थितः। मेरे नेत्र तेजस्वी हो, मेरा चित्त शांत हो और प्रकाश में भीतर स्थिर हो। आपने आज नेत्र ज्योति के रहस्य का पहला द्वार पार किया। ज्ञान केवल याद रखने से नहीं, जानने से नहीं बल्कि अपनाने से बदलता है। त्रिफला और घी का यह रहस्य अगर आप इसे साधना के रूप में अपनाते हैं तो यह केवल दृष्टि ही नहीं, आपकी अंतर्दृष्टि भी बदल देगा। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे त्रिफला, घी और नेत्र नाड़ियों के गहरे विज्ञान में। अगली कड़ी में मिलते हैं। ओम शांति शांति।